चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ इधर लगाओ भाई लोग, हाँ मस्त रहा इधर। सही है, कोई मत ना बोलिए। बाद में आके ला भाई, टाइम नहीं होता। अरे हमको काम नहीं, हम काम है, वो फ्री है, हमको जाना है और हो गया। चलो सोलो बाकी है, सोलो बाकी तू इधर क्या डन? बाइट एक और बाइट एक और। पीछे राजा, राजा थोड़ा पीछे बनाओ। चलो रोल रोल। So okay, what's the Mast Ram is all about? एक्चुअली मस्त राम जो है एक फिक्शनल बायोग्राफी है। मस्त राम एक्चुअली एक इंसान का पेन नेम है जो कि किसी को भी नहीं पता उसका रियल नेम क्या है। तो हमारी फिल्म जो है उस बंदे के बारे में जो कि सॉफ्ट पॉर्न जिसने हिंदी बेल्ट में इंडिया में शुरू किया था 1980s के आसपास, उसकी फिक्शनल बायोग्राफी है। So for the first time जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो क्या लगा कि what was that, what made you just do what was that? पहले तुम बता दो। नहीं गुंजन मेरे वाले सपना पूरा हो गया उसका। मेरा तो सपना पूरा हो गया, मैं तो बचपन से पढ़ता आ रहा था बिकॉज आई कम फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने तो बचपन में बहुत मसरम पढ़ी है, बचपन में नहीं मतलब जब मैं थिएटर करता था। सो जब मुझे पहली बार गुंजन ने और अखिलेश ने स्क्रिप्ट दी थी तो एक तरफ तो मुझे लगा अरे वाह यार क्या बात है, और दूसरी तरफ मुझे लगा यार ये कैसे मतलब कोई बना भी सकता है ये फिल्म। एंड दैट करेज एंड दैट ऑनेस्टी विच गुंजन एंड अखिलेश हैड, दैट कंपेल्ड मी टू डू दिस फिल्म। Honey Singh is singing in the movie? Yeah. So Honey Singh, he is one of the most popular singer these days. So is it like that? उनका कुछ पॉपुलैरिटी का इनकैशमेंट मिलेगा? वो तो आप किसी को भी मतलब आप किसी भी फेमस मतलब एनी ऑफ द वेल नोन सिंगर्स और समथिंग इफ यू यूज देयर सॉन्ग्स देन ऑब्वियसली उनके भी फैंस सुनेंगे गाने। बट आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन फॉर आवर फिल्म बिकॉज फर्स्टली यू नो ही लव्ड द फिल्म व्हेन ही वॉच्ड इट, एंड सेकेंडली Gunjan has told me that when he watched it he said this is my story, you know, so he also connected to the story. So I think in a way it's also meant to be that he's done a song. This is your first movie. Yes. So do you think this is the right track to just come up with such a very old topic like that? Honestly मुझे पता नहीं था कि मसराम है कौन exactly जब मैंने स्क्रिप्ट when I read the script, but after that when we shot the film and when we came back then I found out who Mastram is और वो कितने famous है, and he's actually somebody who's like you know changed the who changed the you know, he was the first porn writer in India and he was so famous. And so yes, for a moment over there I did feel ki, you know, is this the right decision? But then when I watched the film and things like that, and when I read the script at that time I was bowled over. मतलब मुझे इतनी पहले तो हंसी आई और I just loved the story. I loved the story. So yeah. मैं क्या बोलूँ? कुछ स्टोरी बोल दूँ मसराम की या? नहीं स्टोरी तो आप पहले ही बता चुके हैं। लेकिन ये जो आपका पोस्टर है मतलब Yes. सब जानते हैं तो But यही तो है मस्तराम। हाँ तो इसके बारे में क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ जब सेंसर पे जाएगी फिल्म कितनी काट छाट आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली हाँ, कुछ भी ऐसा फिल्म में है नहीं है। मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि ये फिल्म ही उस इंसान के बारे में है जिसने इस तरीके की कहानियाँ लिखी हैं। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारी तरफ से कोई भी सेंसेशनलाइजेशन करने की कोई हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई है।
वी आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी, अ गाय हु यूज्ड टू राइट अ सॉफ्ट पॉर्न, दैट्स ऑल। कौन सा सर्टिफिकेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेंसर देखने के बाद आपको जारी करेगा, और कौन सा आप इट विल बी वैसे आइडियली देखा जाए तो उन्हें यूनिवर्सल देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से सेक्स एजुकेशन की क्लास है, जो कि मुझे लगता है जैसे टैक्स फ्री करना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या देते हैं वो लोग। सब्जेक्ट के बारे में बात करें। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपने बोला मस्तराम के बारे में कि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसमें ये है, क्या मिलेगा। आई लाइक टू से आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो आप लोग ग्लैमर में रहते हैं, फिल्म कवर करते हैं, बट आपकी रेगुलर लाइफ तो बहुत नॉर्मल होगी ना। आप घर जाते होंगे, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, बच्चों के रहते होंगे और सो जाते होंगे, आपका ये जॉब है। तो ये कहानी उसी राइटर की जो पॉर्न लिखता है, बट ही इज़ नॉट समबडी हु वेरी जो उसको हमेशा ये सेक्स इसके माइंड में रहता है, वैसा नहीं है, वेरी सिंपल है। एक चीज और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे क्या आप मानते हैं कि इंडिया में अब तक की इस तरह की फिल्में जो है वो या तो सी ग्रेड टाइप की फिल्में रही हैं, लेकिन आपको लगता है सिंस आप एक उसमें ए लिस्टर्स में अभी फिल्म बना रहे हैं, लोग तैयार हैं, इंडिया तैयार है